हेलो, हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड के कारण इस बार बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है और एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनकी संख्या जो वो 20 रखी गई है। तो शुरुआत में अपना जो फोकस है वो इन्हीं 20 नंबर पर रहेगा। तो अपन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करी है और अपन आज शुरुआत करते हैं। चैप्टर जो है आपके फिजिक्स का 11th नंबर चैप्टर ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस की शक्ति होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो उत्तल लेंस की शक्ति के बारे में आपको बता दूं कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की जो शक्ति है वो हमेशा धनात्मक होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है धनात्मक, वो इसका राइट आंसर होगा। अब उत्तल लेंस की शक्ति है वो आपको याद ही रखनी है कि भाई उसका आंसर जो वो हमेशा कैसी होगी, वो धनात्मक होगी। उसके लिए अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि शक्ति क्या होती है, किस प्रकार से अपने को ये धनात्मक जो वो किस प्रकार से हुई। तो देखिए, हाँ जी। तो अभी अपन ने पहला क्वेश्चन देखा और इसमें लिखा था कि उत्तल लेंस की शक्ति जो है वो धनात्मक होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेंस की शक्ति की बात करें तो लेंस की शक्ति को हम डिफाइन करते हैं P बराबर 1/f से। किससे डिफाइन करेंगे? P बराबर 1/f से। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लेंस की शक्ति जो है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, इसीलिए लेंस की शक्ति भी जो है वो धनात्मक मानी जाती है। वो धनात्मक क्यों होती है वो देखते हैं। देखिए, एक डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर आपको एक उत्तल लेंस दे रखा है और एक प्रकाश एक एक किरण जो है वो इसके उत्तल लेंस के मुख्य बिंदु से होकर गुजर रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं AF जो है वो मुख्य अक्ष है, यानी ये वाली रेखा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर देखिए, एक आपतित प्रकाश किरण दिखा रखी है जो इस लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे हम F से दिखाएंगे। और ये जो दूरी है PF, यानी P पॉइंट यहाँ है इसके एकदम बीच में, तो PF जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब दूरियां अपन लेंगे तो दूरियों में अपने को चिन्ह लेकर चलना पड़ेगा कि भी प्लस होगी या माइनस। उसके लिए दो नियम हैं और इसी को अपन ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, चिन्ह परिपाटी नियम। देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां हमेशा धनात्मक ली जाती हैं, जबकि विपरीत दिशा में दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपतित प्रकाश की दिशा जो है वो ये रहा, आपतित प्रकाश। ठीक है, और ये किधर से किधर जा रहा है? अगर हम देखें तो बी बिंदु से F की ओर जा रहा है, यानी कहने का मतलब है इसकी डायरेक्शन जो वो इस तरह से है। और अपन ने जो दूरी मापी है, फोकस दूरी, वो मापी है बिंदु P से F के बीच में। उसकी भी अगर हम डायरेक्शन देखें, बिंदु से हम किधर जा रहे हैं? P से F की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या है? F की तरफ। तो इसका मतलब आपतित प्रकाश और ये दूरी जिस दिशा में अपन ने मापी है दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन है। इस कारण यहाँ जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। तो आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए लेंस की शक्ति भी क्या होती है? धनात्मक होती है। दूसरा नियम देखो क्या कहता है? मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अब धनात्मक मुख्य अक्ष के ऊपर का मतलब जब हम वस्तु रखेंगे तो वस्तु की कुछ न कुछ ऊंचाई होगी। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें, तो यहाँ पर AB जो है उसकी कुछ ऊंचाई होगी, और ये ऊंचाई कहाँ पर है? ये ऊंचाई है इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर। तो ये दूरी जो है वो कैसी ली जाएगी? धनात्मक। अगर मान लीजिए इसका कोई प्रतिबिंब बनता और वो अगर बन रहा है इस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, तो अभी ये मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई है, तो इस दूरी को हम क्या लेते? ऋणात्मक। तो आपको ध्यान रखना है,
प्रकाश आपतित प्रकाश की दिशा में धनात्मक लेना है, विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेना है। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होगी वो धनात्मक और नीचे की ओर होगी ऋणात्मक। ये 3 परिपाटी नियम जो है वो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। फिर मैं कह रहा था कि भाई लेंस शक्ति जो है वो P बराबर 1/f होती है और फोकस दूरी को हम फिजिक्स में किस में मापेंगे? मीटर में। अब ये मीटर जो है, क्योंकि ये भाग में ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स बन जाएगा और इस मीटर इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? और लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर बराबर क्या होगा? मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक नाम आ रहा है यहाँ पर परावर्तक। इसका मतलब है कि आपको समझ जाना है कि परावर्तन की घटना कब होती है? जब प्रकाश टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसका मतलब जो भी माध्यम होगा, जो भी अवरोध होगा वो अपारदर्शी होना चाहिए। तो देखिए उत्तल लेंस तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उत्तल लेंस से तो प्रकाश किरण जो है वो आर पार चली जाती है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि परावर्तक दूरदर्शी है, इसका मतलब वहाँ परावर्तन की घटना हो रही है। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराकर प्रकाश का लौट जाना। प्रिज्म भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रिज्म भी कांच से बना होता है और उसमें से भी प्रकाश जो है वो आर पार चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है परावर्तक दूरदर्शी है, इसका मतलब परावर्तन की घटना हो रही है तो कोई ना कोई दर्पण ही होगा। और अपन ने पढ़ा है और आपको ध्यान भी रखना है कि परावर्तक दूरदर्शी के अंदर अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक और दर्पण होता है साइड में लगा होता है जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण और साथ में एक और समतल दर्पण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी क्या होगी? यानी दो वर्ड अपने पास आ रहे हैं, एक तो आ रहा है न्यूनतम दूरी और एक आ रहा है अधिकतम दूरी। ये न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी का मतलब ये है कि हम वस्तु को कितना न्यूनतम रखें, कितना पास में रखें कि हमें वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई दे, और वस्तु कितना दूर रखें कि हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो तो होती है 25 सेंटीमीटर और जो अधिकतम दूरी है वो होती है अनंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर और जो अधिकतम दूरी है वो होगी अनंत। यानी कि अगर कोई भी वस्तु जो वो 25 सेंटीमीटर पर रखी होगी तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको दोनों डाटा ध्यान रखने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। एक साधारण खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है। अब ये तो आपको पता है कि भाई कोई भी जो दूरदर्शी होगी वो दो लेंस से मिलकर बनी होती है। दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। एक को अभिदर्शक लेंस कहा जाता है जो वस्तु की ओर होता है और दूसरे को नेत्रिका लेंस कहा जाता है जो नेत्र की ओर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दूरदर्शी की बात की जाए और उसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई जो होगी वो दोनों फोकस दूरियों के योग के बराबर होगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखिए कैसे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसी खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होगी वो होगी दोनों लेंस यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के योग के बराबर, और उसे हम व्यक्त करेंगे एल से। तो यहाँ देखो एल बराबर क्या है? F0 प्लस FE। F0 का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और FE का मतलब है आई लेंस की फोकल लेंथ, इन दोनों के योग के बराबर। और एल को क्या कहा जाता है? ट्यूब लंबाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि लेंस शक्ति का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेंस शक्ति का मात्रक क्या होता है?
लेंस शक्ति का मात्रक क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि लेंस शक्ति का मात्रक जो है वो मीटर इनवर्स होता है, और इस मीटर इनवर्स को क्या कहा जाता है? डायप्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी, फोकस दूरियों के योग के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण यानी ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी धनात्मक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।